तुम लाहौर आ रहे हो या मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। ऐसे ही हमसे मिलने की तड़प, हमारी वीडियो का रिस्पांस की तड़प में मर मर के अपनी लाइफ गुजारता। मैं अगर लंदन चला गया, तुमने फिर वीडियो डाली, मुझे लंदन से आना पड़ेगा, तो फिर मामला खराब होगा। और मैं इनके थले लग के मुनाफिक बन के भी ये काम नहीं था करना चाहता। उमर बट खुद ही तुम्हें देख लेगा क्या करना है उसने। अब वो जाने और जाने, वो मुझे फोन करके कहता मैं ये कर। मेरे साथ कौन है? माही। जैसा कि आप देखते हैं, हमने एक अच्छा शुगर मेला लगाया था आपस में मिलके। बाकी उमर बट की मारो और डक्की की वो दोनों मामला खत्म करते हैं नहीं करते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। बट इफ यू वांट आई कैन आल्सो ब्रिंग डक्की विद मी। अब भाई समझ अन्नी दो कि ये और डक्की एक ही चीज है। दोस्तों ये मेरा किडनैपिंग के मामले में लास्ट टॉपिक है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को पूरा मत देखे, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को पूरा देख लिया तो आपको इन तीनों से नफरत हो जाएगी। इसलिए इस द एंड को अपने रिस्क पे देखें। अल्लाह की कसम, आपको दोबारा मैसेज नहीं करूंगा। आप मुझे इतना लिख दो कि मैंने ये मैटर जवाब नहीं करना। ये चाह रहा था कि मैं कॉल पे, वॉइस मेल पे या मैसेज पे ये बात एक्सेप्ट कर लूं कि मैं मामले को रिजॉल्व नहीं करना चाहता, ताकि कल को ये लोगों को मैनिपुलेट कर सके कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, बदला ब्रदर नहीं था मान रहा। बहुत तेज हो रहा है। खैर मैंने दोबारा वो 3 ऑप्शन तीनों के लिए दोबारा भेज दिए। खैर मैंने इसको कहा कि ये आप तीनों के लिए 3 सोल्यूशन है इस मामले को हल करने के लिए। इसमें मुश्किल क्या है, बस तरीके से अपोलोजाइज ही तो करना है। बात तो सही है। अगर आप इस तरह मंजूर है तो ओके। अब इसको इस बात की समझ आ चुकी थी कि मैं इस बात पे अड़ गया हूँ कि गलती इन तीनों की है, तो यही अपोलोजाइज करें। तो इसलिए इसने बस किसी तरीके मिलना था, मजबूर करा था, मिलना मिलना मिलना, तो नया पत्ता फेंक दिया इसने। जरा सुनो। डक्की का डक्की जाने और उमर बट का उमर बट जाने, उन दोनों का वो छोड़ो, दोनों को छोड़ो, वो तुम जानो और वो जाने। मामला खत्म करना चाह रहे हैं वो, तुम उनसे कांटेक्ट करो ना करो। अच्छा मेरा बताओ तुमने क्या करना है। सीधी बात है, मैं अपना, तुम लाहौर आ रहे हो या मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। मैं स्टैम्प पेपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तुम अपना एक उधर से पकड़ लो बंदा, एक उधर से ग्राइंडर, उधर से मेरे साथ पॉइंट एग्रीमेंट कर लो। देखा, जो नया पत्ता फेंका अकेले मिलने का, उसमें भी मिलने की बात भी यही कर रहा है और स्टैम्प पेपर की बात भी यही कर रहा है। ऐसे ही हमसे मिलने की तड़प, हमारी वीडियो का रिस्पांस की तड़प में मर मर के अपनी लाइफ गुजारता। तुम लाहौर आ रहे हो या मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। और मेरे चैनल, तुम्हारे चैनल पे जितनी मेरी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैं हूँ, वो सारी तुमने हटानी है। अच्छा थंबनेल से मुझे तुमने हटाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे अगर जो भी है, सुन रहे हो, यानी कि मुझे दबा के गलतियां इसने की है, थ्रेट इसने किया, मेरी फैमिली का डाटा इसने निकलवाया और कह रहे हैं कि मैंने जो इसके ऊपर सारी वीडियोस बनाई है वो डिलीट करूं। वाह, छोटी बच्ची हो क्या। उसके बाद ना मैंने वीडियो डालनी है ना तुमने मेरे साथ वीडियो डालनी है, ठीक है। बस बात खत्म। हम स्टैम्प पेपर कर, उसके बाद मैंने चले जाना लंदन, क्योंकि मैं अगर लंदन चला गया, तुमने फिर वीडियो डाली, मुझे लंदन से आना पड़ेगा, तो फिर मामला खराब होगा, तो फिर मामला खराब होगा, तो फिर मामला खराब होगा। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, रिस्पेक्ट दिए तुम्हें और तुमने मुझे भी रिस्पेक्ट दी है। हम इस रिस्पेक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बाकी उमर बट की मारो और डक्की की वो दोनों मामला खत्म करते हैं नहीं करते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चाह रहा था कि चलो मैं चाह रहा था कि चलो उनका भी तुम्हारा इकट्ठा बैठ कर जवाब करवा दूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम उनके साथ मामला खत्म करना चाह रहे हो। उमर बट खुद ही तुम्हें देख लेगा क्या करना है उसने। अब वो जाने और जाने, वो मुझे फोन करके कहता मैं ये कर दूंगा। उमर बट खुद ही तुम्हें देख लेगा क्या करना है उसने। अब वो जाने और जाने, वो मुझे फोन करके कहता मैं ये कर दूंगा। वो जाने और वो जाने भाई, और डक्की तुम जाने और तुम जाने। मेरा बताओ तुमने क्या करना है। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा। अब इसके लहजे से नजर आ रहा है कि ये गुस्से में है, अजीब जानवर है, और झांसा देने के लिए कह रहा है कि उन दोनों को छोड़ो। यानी इसको समझ आ गया कि मैं लाहौर नहीं आने वाला और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था, इसलिए कह रहा है कि मेरा क्या करना है, क्योंकि इसको पता है मैं एक दफा मिलके जा चुका हूँ, एतमाद में ले चुका हूँ, और इसका पहले एक दफा मिलने का मकसद ही ये था, एतमाद में लेना, ताकि फिर बाद में हम दोनों भाई लाहौर आए और वहां पे ये कार्रवाई डालें। इसलिए दोबारा कह रहा है कि मेरा क्या करना है, कि लाहौर में तो ये नहीं आ रही, इसलिए इसको इसके शहर से ही उठाएंगे हम। हमारे तो वाकई वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वाकई ऐसी घटिया हरकत करेगा, क्योंकि पहली मुलाकात में ये एतमाद में ले चुका था। मैं चाह रहा था कि बात यहीं पे खत्म हो जाए, मैसेजेस पे ही खत्म हो जाए। जो वीडियोस थ्रेट वाली बन चुकी हैं वो तो मैं हटा ही नहीं सकता भाई। अगर हटाता हूँ तो लोगों ने कहना कि बदला ब्रदर झूठा था, जिनमें से एक वीडियो ये स्ट्राइक मार के उड़वा चुका है। तुम्हें अगर वीडियो से ज्यादा इशू है तो स्ट्राइक लगा दो, ठीक है। तुम्हें अगर वीडियो से ज्यादा इशू है तो स्ट्राइक लगा दो। तुम्हें अगर वीडियो से ज्यादा इशू है तो स्ट्राइक लगा दो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सच्चा है तो वीडियोस क्यों डिलीट करवा रहा है? इससे डर है तो करवा रहा है ना। अब कह दो कि ये झूठ है। मैंने इसको कहा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, आपने मुझे थ्रेट किया है, तो मैं कोई भी वीडियो रिमूव नहीं करूंगा भाई। अब खत्म करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्ट्राइक ना भेजें, और जो भेजी है वो वापस ले लें। मुझे चैनल उड़ने की अब कोई परवाह नहीं, अल्लाह मालिक है। अब दोस्तों देखना, इस वॉइस मेल में इसका ऊपर वाला सारा ड्रामा, सारी मुनाफकत आपको सब वाज़ेह नजर आ जाएगी। जो स्ट्राइक्स तुम्हें आई है वो हम वापस ले लेते हैं। देखा, जो स्ट्राइक्स तुम्हें आई है वो वापस ले लेते हैं। मान गया ना, ड्रामे कर रहे थे ये तीनों मिलके। अपना मैं शाम को आता हूँ तुम्हारी तरफ, तुम वहाँ पे अपना
हम वे पेंसिल से लिखेंगे स्टाम्प पेपर के ऊपर कि जो स्ट्राइक्स में वापस ले लेंगे। बार बार आप सुन रहे हो, मिलने की बात भी ये कर रहा है, आने की बात भी ये कर रहा है, स्टैम्प पेपर की बात भी ये कर रहा है, वीडियो डिलीट करवाने की बातें भी यही कर रहा है। ऐसे ही हमसे मिलने की तड़प, हमारी वीडियो का रिस्पांस की तड़प में मर मर के अपनी लाइफ गुजारता। उसके बाद तुम जिंदगी में भी मेरी कोई पिक्चर यूज नहीं करोगे, मेरे को तुम वीडियो नहीं बनाओगे, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। वहाँ पे तुम साइन करोगे, मैं साइन करूंगा, खुदा हाफिज। ठीक हो गया? मुझे बता दो शाम को मैं कितने बजे आ जाऊँ, और मैं मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, तो मैं अकेला आऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं अकेला आऊंगा ताकि मुझे कोई शक ना हो। इसने कहा मैं अकेला आऊंगा, तो ये जो शक्ल से ही बदमाश लगते हैं इसके साथ पकड़े गए रंगे हाथों, ये कहाँ से आए? ठीक है, वो उधर होटल आना या तुम्हारे घर मुझे बता देना, मैं आऊंगा तकरीबन 7 बजे तक। देख रहे हो कितना उतावल है कि बस मुझे फटाफट बताओ मैंने आना कहाँ पे है, मुझे लोकेशन भेजो ताकि मैं उसकी प्लानिंग कर सकूं। अब ये वॉइस मेल में चूंकि मुझे कह रहा था कि तुम मेरी सारी वीडियोस डिलीट करोगे, ये थ्रेड्स वाली भी, जहां जहां पे भी इसका जिक्र है वो मैं सारा डिलीट करूंगा। वाह! और ये सब स्टाम्प पेपर साइन करना है। वाह! मैंने इसको कहा कि जो वीडियो मैंने प्राइवेट की है वो पब्लिक होगी, क्योंकि वो पहले ही बनी हुई है, वो तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पर प्राइवेट की है ना, तो ये आप जहन में रखो कि वो पब्लिक होगी। अगर आप स्ट्राइक वापस भी ले लेते हैं तो, और डक्की वाले मामले में ऑटोमेटिकली आपका नाम आएगा, इसलिए स्टाम्प पेपर साइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कह रहा था कि स्टाम्प पेपर पे लिखना है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तो अन्य दिया डक्की के नाम पे मुझे थ्रेट क्यों किया हुआ है? यही कर रहा है। हाँ, ये वादा है कि नेक्स्ट फुल कभी भी आप पे फुल एक्सपोज नहीं आएगा, जिस तरह ये पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, वो भी इस मुनाफिक ने डिलीट करवा दी है। आगे से कहता है यू विल नॉट पब्लिक माई वीडियो एंड टुडे वी विल डू स्टैम्प पेपर अबाउट मी एंड आई डोंट केयर अबाउट डक्की और उमर है। अन्य दिया अगर तू डक्की की केयर नहीं करता तो मिस्टर डी के ऊपर जो वीडियोस बनाई है वो डिलीट कर दो 3 जून से पहले, वरना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली परमिशन, फिजिकल अटैक होगा, ये कर दूंगा। वो अन्य दिया ये क्यों कहा था? यही कर रहा है। प्लीज कंफर्म इफ यू एग्री और डिसएग्री, जस्ट कंफर्म यस और नो, आई नीड क्लियर आंसर यस और नो। अच्छा, मैंने ना मजीद कंफर्म करने के लिए कि साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक किसने भेजी है, या उमर बाट ने मजीद कंफर्म करने के लिए एक मैसेज किया, और क्योंकि स्ट्राइक्स उमर बाट ने भेजी है साइलेंट गर्ल वाली, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप अपनी स्ट्राइक्स वापस लेते हैं वो जो प्रोसेस में है और बकर ब्रो को भेजी है, वरना आपने जो स्ट्राइक्स भेजी है मुझे वो लोगों को बताना पड़ेगा। ये ऊपर कह रहा था कि जस्ट कंफर्म यस और नो, मैंने कहा कि नो। दोस्तों, ये जो मैंने पत्ता फेंका था ना साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक कंफर्म करने के लिए, ये वॉइस मेल में सब कुछ कंफर्म हो गया, जरा सुने। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा, जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। हाँ, वो भी मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टाम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें। हाँ, मेरे साथ स्टाम्प पेपर कर लो प्लीज, मुझे मिलो। ठीक है ना, मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। मेरी नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है, मामला खत्म कर लो प्यार मोहब्बत से। मैं अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको अच्छे भाइयों की तरह मशवरा दे रहा हूँ, मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि हम इस मामले को आज खत्म कर लें। कल को मैच है, परसों हमने दुबई चले जाना है, उसके बाद डक्की उमर भट्ट के साथ आप लगे रहो ना लगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बता दो आप यस है या नो है। हाँ यार, आज ही मिलो मुझे, मैंने तुम्हें अगवा करना है, मिलो मुझे। सिंपल सा मुझे जवाब दे दो यस या नो, तो मुझे फिर पता होगा कि अब ये नहीं कर रहा, तो फिर मैं फिर देख लेता हूँ, फिर को अल्टरनेटिव्स कुछ चक्कर देख लेता हूँ, फिर को अल्टरनेटिव्स कुछ चक्कर देख लेता हूँ। फिर अल्टरनेटिव है यानी कि समझ रहे हो भाई, बातों से साफ नजर आ रहा है, अब आपको साफ नजर आता जाएगा। मुझे बस यस नो जवाब दे दो, फजूल का डिबेट करनी, मैं उमर भट्ट को कर दूंगा, मैं डक्की को ये कर दूंगा, मैं साइलेंट गर्ल वाले ये कर लूंगा, वो फजूल बातें हैं। ये साइलेंट गर्ल वाले भी मेरे पास लॉक्ड है, मेरे पास अकाउंट, साइलेंट गर्ल वाले भी मेरे पास लॉक्ड है, मेरे पास अकाउंट। सुन रहे हो, साइलेंट गर्ल वाला अकाउंट मेरे पास लॉगिन है। समझ रहे हो, पीछे जितने भी बातें कर रहा था वो ट्रैप में डालने के लिए कर रहा था कि हम दोनों भाई किसी तरीके लाहौर आए, और ये भी ट्रैप ही है कि हम लाहौर तो नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं ही जाता हूँ। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता, और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। हाँ, अब आपको बात समझ आई ना कि प्लान इसका लाहौर का ही था, ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था, मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इसको मजबूरन डसका आना पड़ा। मैं आपके सामने वो भी रिट्रैक्ट करूंगा बैठे बैठे हुए, ठीक है? मैं और मेरा ड्राइवर ही होंगे, दो उसी होटल में जिधर आप आए थे उधर ही बैठ के। पीछे कह रहा था मैं अकेला हूँगा, यहाँ पे 2, ओके नो प्रॉब्लम, 2 बंदे आ जाओ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका ड्राइवर कौन सा है। ये जो पहली मुलाकात में अपना मुंह छुपा रहा है ना, ये इसका ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड है, जिसके पास शायद
शायद लाइसेंस वाली बंदूक भी थी। ये इसका ड्राइवर है, जहाँ पे ये जाता है ये इसके साथ जाता है। अब मुझे बताओ कि ये जो चारों पकड़े गए हैं इसका ड्राइवर कहाँ पे है? इसने खुद कहा है वो मेरे साथ आएगा। ओ भाई यही तो वो पांचवा बंदा है जिसका हमने FIR में भी जिक्र किया कि टोटल 5 थे। अगवा के दौरान जब इनको पता चला कि पुलिस हमारे पीछे है, पुलिस को पता चल चुका है, तो यही तो वो पांचवा बंदा था जिसको नानी वाले ने बंदूकें देके रास्ते में ही उतार दिया। अन्नी दो अब आई समझ। मेरी कोशिश थी कि सब सच तो लोगों के सामने है, वाज़ है, रोजे रोशन की तरह वाज़ है, तो लोग खुद समझ जाएंगे कि यही घटिया लोग हैं। लेकिन नहीं, ब्लाइंड फैंस ने खास तौर पे आंखों पे पट्टी बांधे रखी। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। स्टाम्प पेपर ऊपर यही लिखना है, स्टाम्प पेपर के आपने ऊपर मैंने भी यही लिखना है कि आपने नक्शा मेरे पर वीडियो नहीं बनानी और अपना हम साइन करेंगे। स्टाम्प पेपर पे क्या लिखना है? बस वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इतनी सी बात लिखनी है। वाह, स्टाम्प पेपर की बात नहीं करनी आ रही क्योंकि अंदर से इंटेंशन कुछ और है। ना जो वॉइस मैसेज है लॉस्ट है, इसको सुन के मुझे यस और नो कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए फिर अब होना या नहीं होना। बस इसने यहाँ पे सोच लिया था कि अगर ये यस करता है तो एतमाद में लेके मिलकर अगवा कर लूंगा, अगर नो करता है तो इसके शहर का इसके घर का तो मुझे पता ही है। ये बातें तो अब मुझे समझ आ रही है ना, तब तो ये मुझे एतमाद में ले चुका था और मुझे टेंशन पड़ी हुई थी जहन पे स्ट्राइक्स की, क्योंकि स्ट्राइक्स कभी भी आ सकती थी और चैनल कभी भी डिलीट हो सकता था। और मैं इनके थले लग के मुनाफिक बन के भी ये काम नहीं था करना चाहता। मैं चाहता था बात सच के साथ हो। ये अपोलोजाइज करे हैं वरना मेरा चैनल डिलीट, कोई बात नहीं। मैंने इसको मैसेज किया जो लास्ट वीडियो आप पर बनी है वो पब्लिक रहेगी, ओके। अब दोस्तों देखना ये मिलने पे कितना उतावला है कि पहले कह रहा था कि सारी वीडियोस डिलीट करनी है, अब कह रहा था कि उसमें जो मेरी वीडियो और थंबनेल पे लीक इमेज है ना वो रिमूव कर दो एंड मेक इट पब्लिक। मैंने कहा कि अगर वो पब्लिक रहेगी तो स्टाम्प पेपर साइन कर लेते हैं। कहता है एंड साइन ए स्टाम्प पेपर विच सेज नो मोर वीडियो इन फ्यूचर एंड मैटर एंड इन पीस। मैंने कहा लीक वीडियो तो है ही नहीं, वो तो जस्ट आपने शुगर में लगाया था और आपने खुद एक्सेप्ट किया। मेरे साथ कौन है? माही। जैसा कि आप देखते हैं हमने एक अच्छा शुगर मेला लगाया था आपस में मिलके। मैंने कहा उस लीक वीडियो को दिखाने का यही तो मेरा मकसद था कि इस तरह का शुगर मेला होता है आपका। कहता है माय लीक इमेज एंड वीडियो विल बी कट। मैंने कहा वो वीडियो वैसे ही रहेगी तो हम स्टाम्प पेपर कर लेते हैं, थल्ले नहीं लगना। आगे से कहता है नो यू विल डिलीट द लीक इमेज फ्रॉम योर थंबनेल एंड ब्लर और कट माय वीडियो बिटवीन एंड देन आई एम हैप्पी बट यू इफ यू एग्री टू ब्लर दैट वीडियो आई एम हैप्पी टू साइन एज माय वर्ड्स। बस आप दोस्तों देखते जाओ, इसका बस मकसद था मिलना। अच्छा अब नया पत्ता देखना क्या फेंक रहा है। लास्ट टाइम आई केम यू टेक अ बैड प्लेस वाज बैड फूड। अगर कोई इतनी दूर से आए तो बंदा अच्छा खाना खिला देता है। मेरी वापस आके तबीयत डाउन हो गई और मैं 15 आवर से सोया रहा। ऊपर बात और चल रही है, अचानक बीच में खाने का जिक्र कर रहा है, जगह का जिक्र कर रहा है। अब इस बात को जहन में रखना, ये दोबारा 2-3 मरतबा ये बात करेगा। खैर चैट के दौरान तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं तो इसको डसके के सबसे अच्छे होटल में ले गया और ये आगे से नखरे कर रहा है। मैंने कहा खाना अच्छा ही था बट के आगे मैं कहने लगा था कि अन्नी दे तेरे ही बड़े नखरे थे, खाना तो ठीक ही था ब्रो, वीडियो में चेंजेस नहीं होंगी। ऊपर वाला ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ कि वीडियो में चेंजेस नहीं होंगी, बार बार एक ही बात क्यों कर रहा है। आगे कहता है नो इट वाज नॉट गुड, खाना अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था। आगे चल के दिखाता हूँ क्यों बुरा था। कहता है आई एम टॉकिंग अबाउट थंबनेल नॉट वीडियो, द लीक इमेज एंड यू विल टेक इट फ्रॉम योर थंबनेल। मैंने कहा वही वो तो हर जगह गूगल पर भी आपको मिल जाएगा, उसका क्या है। कहता है कि नो इट नॉट एनीवेयर, आई हैव इट ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया, ओनली फ्यू इमेज लेफ्ट इन गूगल एंड देयर इन एक्टिव क्लेम ऑन कोर्ट यूके व्हिच इज स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड once is closed Google will also take it off too। मैंने कहा ओके यार मैं थंबनेल से ब्लर कर दूंगा बट रिमूव नहीं, बस यही एक चेंज कर सकता हूँ, ओके। आगे से कहते हैं ओके एक्सेप्टेड, आई विल नाउ सेंड माय ड्राइवर फॉर स्टैम्प पेपर। दूसरी दफा ड्राइवर का जिक्र कर रहा है, वही ड्राइवर। आई विल सी यू सेम प्लेस अराउंड सेम टाइम, थैंक्स। अब यहाँ पे कह रहा है सेम प्लेस सेम टाइम, आगे जाके दोबारा इसको याद आएगा कि नहीं यार उस जगह पे तो जाना ही नहीं, तो दोबारा बहाना बना के जगह को चेंज करवाएगा। क्यों बताऊंगा, सब्र करो। देन यू कैन पब्लिक द वीडियो टुमारो और लेटर वंस वी साइंड। हाँ जब हम स्टाम्प पेपर साइन कर ले बाद में पब्लिक करना, क्योंकि स्टाम्प पेपर तो बहाना मैंने तुम्हें अगवा करना है और खुद ही अपनी बातें मनवा लेनी है। अच्छा दोस्तों दोबारा इसके अंदर की मुनाफिकत देखना जो वाज़ह नजर आएगी। एंड अबाउट उमर एंड डक्की नाउ इट्स यू एंड बिटवीन देन इन आउट ऑफ देयर मैटर। अन्नी दिया जब बात हो चुकी है तो दोबारा उनका क्यों जिक्र कर रहा है, पता है क्यों, इसलिए। बट इफ यू वांट आई कैन आल्सो ब्रिंग डक्की विद मी। अब भाई समझ अन्नी दियो कि ये और डक्की एक ही चीज है। दुआ करता हूं काश मेरे वालिद होते। लेकिन कह रहे इफ यू वांट बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन उमर बट एज ही प्ले अराउंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। कि उमर भट्ट को दफा कराओ, मैं डक्की को ले आता हूँ। मैंने इसको कहा भाई मैं फिर बता रहा हूँ कि डक्की वाले मामले में आपका नाम आएगा, क्योंकि तुमने डायरेक्ट थ्रेट किया हुआ है मिस्टर डी क्या कह के। आगे से कह रहा है कि नहीं अगर तुमने उससे बात करनी है तो मैं इसको साथ ले आता हूँ। ये बात करनी थी इन्होंने। डक्की भी लाइव देखना चाहता था मगर मैं नहीं मानना। अगर मान जाता कि ले आओ तो डक्की की बिन चारों के साथ तस्वीर होनी थी और साथ में ये भी
कह रहा है कि ये तुम पर है कि मैं उसको लेके आऊं कि ना लाऊं। अच्छा, मैंने इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए मैसेज किया कि डक्की वाले मामले में इसका नाम आएगा ही आएगा, ये पॉइंट इसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं। और अगर ये चाहता है कि जो थ्रेट इसने मुझे डक्की के नाम पे किए हुए हैं वो भी इस स्टाम्प पेपर में मामला सोल्व हो जाए, कभी भी इसका नाम नहीं आए, के ऊपर सबसे पहली जो शर्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको तरीके से अपोलोजाइज करना पड़ेगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, शायद आपने इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया कि नहीं, कि आप अपने चैनल पर या कहीं भी जहां आपको मुनासिब लगे आप लोगों को बताओगे कि मैंने बदला ब्रदर को जज्बात में आकर या जल्दबाजी में स्ट्राइक भेजी। एक अच्छे तरीके से ये बयान कर दो, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, फिर मामला आपका और मेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे से कहते हैं जब हम मिलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, मकसद था इसका बस मिलना है भाई किसी तरीके। अब यहाँ पे ये माफी वाले पॉइंट को इसने फौरन नहीं माना, कहता है जब मिलेंगे डिस्कस कर लेंगे। और भाई मैंने भी जहन में सोचा हुआ था कि ये चैट पर ही यानी पहले ही सारे पॉइंट एग्री करे फिर आए मिलने, वरना दफा हो जाए। अगर ये चाहता है मैं पूरी जिंदगी इसके ऊपर कभी बात ना करूं और ये बात स्टाम्प पेपर पे भी लिख दूं, अंगूठा भी लगा दूं, तो भाई सिंपल सी बात है, जो इसने थ्रेट किया हुआ उसका अपोलोजाइज भी तो लिखना पड़ेगा ना। एंड मेक श्योर वंस वी डिस्कस टुडे एंड वी विल नथिंग टू टॉक आफ्टर एवर इन फ्यूचर। आई डोंट वांट वेस्ट माय टाइम फॉर नथिंग। आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इन गुड फिस्टू and in make sure you will do the same and you won't play around with me next time. That's we going to sign a stamp paper for both us. आप साफ देख सकते हैं ये चाह रहा था कि स्टाम्प पेपर मेरे और इसके दरमियान हो रहा है, लेकिन डक्की का मामला भी इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, इसने थ्रेट किया हुआ है डक्की के नाम पे, तो अगर मैं स्टाम्प पेपर पे ये मान लूं कि जिंदगी में जिंदगी में भी कभी नानी वाले का नाम नहीं लूंगा, तो इसका मतलब मैंने ये वीडियो झूठी बनाई है। यानी तुम स्टाम्प पेपर में डक्की वाला मामला क्यों कर रहे हो? तुमने उसके नाम पे थ्रेट किया हुआ है, तो जब भी इस पे बात होगी तुम्हारा नाम तो आएगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम कभी भी ना आए तो अन्य दिया अपोलोजाइज कर लो, सिंपल सी बात है। तो आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए। वाह जी वाह, तुम माफी भी ना मांगो, उल्टा अना में गुरूर में मेरे ऊपर स्ट्राइक्स का प्रेशर डाल के कहो कि मेरा जिक्र कभी नहीं जिंदगी में करना और मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या बात है जी। और मैं स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगा के ये बात मान लूं। क्या बात है जी, वाह। दोस्तों इसकी यही कोशिश थी, इसी बात में मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। चैट करते दौरान ये बात वाज़िया नजर आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि नहीं भाई, अगर स्टाम्प पेपर हो तो बेहतरीन तरीके से हो। मैं तुम्हारा कभी भी जिंदगी में नाम तक नहीं लूंगा, तुम स्ट्राइक्स वापस लो और अपोलोजाइज करो, सिंपल। चैट के दौरान फौरन तो इसने ये बात नहीं मानी, कहता जब हम मिलेंगे डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस नहीं, तुमने अगवा करके भी अपनी ही शर्तें मनवा के मेरा अंगूठा लगवाना था। वो तो बेचारा मौका वारदात पे पकड़ा गया, टाइम ही नहीं मिला बेचारे को। खैर फौरन तो ये अपोलोजाइज वाला पॉइंट नहीं मानना, लेकिन जब आगे जाके इसको पता चलेगा कि ये तो किसी सूरत मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो ये अपोलोजाइज वाला पॉइंट भी मान के आएगा। सब्र करो, मैसेज आ रहे हैं। स्ट्राइक्स का प्रेशर डाल के बस ऐसे ही टरकाना चाह रहे थे। और डक्की वाले मामले में आपका नाम आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने इसको कहा कि डक्की वाला मामला अलग वो खुद हैंडल कर लेगा। उसके बाद वॉइस मेल कर रहा है, जरा सुनना। डक्की की बात बूत नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और डक्की का मैं अगर आपने बात करनी तो मैं उसको साथ ले आऊंगा। हक दिया। अगर आपने उससे मिलना है, आपने अपनी लहदा की बात करनी है उससे। अगर आपने नहीं बात करनी तो आपकी मर्जी है, मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप डक्की वाला मामला मुझसे बार-बार क्यों डिस्कस कर रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? लो जी, ये खुद तो पागल था, अन्नी दे ने मेरा दिमाग भी घुमा दिया। खुद डकी कर रहा है और कह मुझे रहा है अन्नी दा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा के भजिया। दोस्तों वैसे ये वीडियो यहाँ तक भी काफी है, इनकी मुनाफिकत वाजिया हो चुकी है। दोस्तों मेरी कोशिश थी दी एंड टॉपिक की इस दूसरी वीडियो में ही बात मुकम्मल हो जाए, लेकिन ये वीडियो भी 34 मिनट तक जा रही थी, इसलिए इस दी एंड की लास्ट वीडियो, दोस्तों लास्ट वीडियो कल 2-3 बजे आएगी। कल की लास्ट वीडियो के बाद अगर ये मनहूस लानती कोई यकीन नहीं लगाता तो ये हमेशा के लिए दफा है। बस कल 2-3 बजे लास्ट वीडियो का इंतजार करें।